पुलवामा के त्राल में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि दूसरे ने सरेंडर कर दिया है। दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे। लाइव एनकाउंटर के दौरान ये चौथा सरेंडर है। इससे पहले सोपोर में 2, पुलवामा में 1 और शोपियां में 1 आतंकी ने हथियार डाला था। त्राल में आज हुए सरेंडर में आतंकी के परिवार की मदद ली गई थी। सरेंडर करने वाले आतंकी के माता पिता को मौके पर बुलाया गया था। पिछले 1 महीने में ये 5वां आतंकी है जिसने सरेंडर किया है। 4 दिन पहले ही सोपोर में 2 आतंकियों को उनके परिवार की मदद से सरेंडर करवाया गया था। बता दें आपको, पुलवामा के त्राल में एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि दूसरे ने सरेंडर कर दिया है। और दोनों आतंकी आपको बता दें हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े थे। लाइव एनकाउंटर के दौरान ये चौथा सरेंडर है। इससे पहले सोपोर में 2, पुलवामा में 1 और शोपियां में 1 आतंकी ने हथियार डाला था। वही आपको बता दें त्राल में आज हुए सरेंडर में आतंकी के परिवार की मदद ली गई थी। संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। योगेश, सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, एक आतंकी को मार गिराया है, एक आतंकी ने सरेंडर कर दिया है। किस तरीके से सफलता हाथ लगी, क्या कुछ इससे पहले कार्रवाई किया गया था? जी बिल्कुल, ये कल की घटना है। पुलवामा के तराल में मुठभेड़ सेना कहा कि पहले उन्हें आत्मसमर्पण के प्रोत्साहित किया जाता है और जिसके दौरान उनके जो घर वाले हैं, पेरेंट्स हैं, उनको भी बीच में लाया जाता है कि वो अपने बच्चों को बुला लें। तो वैसे ही आतंकी सज्जाद जो था उसको प्रोत्साहन किया गया कि आत्मसमर्पण करे और एक को मार गिराया और दूसरे ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये बात जी योगेश, जो सरेंडर कर चुका है आतंकी, अभी फिलहाल सुरक्षा बलों के साथ में है वो, तो उसने जब उससे पूछताछ की होगी तो उसने कोई जानकारी दी हो और भी, क्योंकि आतंकी जुड़े होंगे इसमें? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो अभी हाल ही में 25 सितंबर को आतंकी संगठन में शामिल हुआ था और उसकी पहले लापता की एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी। तो जैसे ही पता चला कि वो उस चिन्हित घर में है जहाँ पे मुठभेड़ चल रही थी, तो सुरक्षा बलों ने उसके पेरेंट्स को बुलाया, उसके माता पिता को बुलाया और उनसे कहा कि अपने बेटे को वापस आने के लिए आग्रह करें, जिसको उसने स्वीकार कर लिया। और बाद में सेना ने ही एक वीडियो रिलीज करके दिखाया है कि कैसे पिता अपने पुत्र को दुलार कर रहा है और उसका रिगार्ड कर रहा है कि सेना ने उसे बचा लिया, उसकी जिंदगी बच गई। और जम्मू कश्मीर में आतंकी अगर आत्मसमर्पण करे तो उनके लिए बड़ी अच्छी पॉलिसी है कि उनके साथ उन्हें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, मतलब ज्यादा पूछताछ नहीं होती, ज्यादा इंटेरोगेशन नहीं होती और उनको जो मेन स्ट्रीम लाइफ है उसको जीने का मौका दिया जाता है। उनको दोबारा से अपनी जो जीवनी है उसे पहले की तरह जीने का मौका दिया जाता है। उसे उस तरह से सोशल स्टिग्मा में नहीं आता, वो उसे ज्यादा तंग नहीं किया जाता। तो इसी पॉलिसी की वजह से भी युवा जो गलती से मिसगाइड होके गन उठाते हैं वो आत्मसमर्पण की राह चुन लेते हैं। जी योगेश, दोनों आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के बताए जा रहे हैं। जो हिजबुल मुजाहिदीन है ये क्या चीज है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। जी, हिजबुल मुजाहिदीन एक आतंकी संगठन है जो कश्मीर में काम, कश्मीर का ही आतंकी संगठन है। जैसे लश्कर ए तैयबा हम जानते हैं, ये पाकिस्तानी फंडेड और पाकिस्तान से है। हिजबुल मुजाहिदीन जो है वो कश्मीरी लोकल लड़कों का एक जैसे आतंकी संगठन है, जिसमें बुरहान वानी का नाम आता था 2016 में, उसके बाद में रियाज नाइकू थे। तो ऐसे ये आतंकी संगठन लोकल कश्मीरी लड़कों का है। लेकिन जब से मतलब 2016 के बाद इन सभी संगठनों ने एक साथ काम करना शुरू कर दिया। जैसे लश्कर था, हिजबुल था और भी जो अल-बद्र, जो भी जितने आतंकी संगठन है वो सारे एक साथ काम करते हैं। लेकिन जो इनकी एफिलिएशन है वो हिजबुल से है और हिजबुल लोकल कश्मीरी संगठन, एक इंडिजीनियस संगठन आप बोल सकते हैं कि यहाँ का ही संगठन है। जी धन्यवाद योगेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।